बरसात की वो रात देवघाट की घाटी पर किसी काली चादर की तरह फैल चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और बीच बीच में बिजली की चमक, जैसे अंधकार खुद अपना चेहरा दिखा रहा हो। देवघाट बाहर से जितना शांत लगता था, भीतर से उतना ही भयावह था। इन ढलते ही यहाँ के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, मानो रात के साथ कोई और ही शक्ति जाग जाती हो। सचिन, एक युवा पत्रकार, इसी देवघाट के रहस्य को उजागर करने आया था। उसने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी थीं, किसी के गायब हो जाने की, किसी के पागल हो जाने की और किसी के लौटकर फिर कभी सामान्य न रह पाने की। लेकिन सचिन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था कि हर डर के पीछे कोई न कोई तर्क जरूर होता है। पहली ही रात उसे पुराने गेस्ट हाउस में ठहराया गया। इमारत जर्जर थी, दीवारों पर सीलन, छत से टपकता पानी और गलियारों में अजीब सी गंध। रात के करीब 2 बजे अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। सांसों की आवाज़ भारी और ठंडी। उसने डरते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। गीले फर्श पर पैरों के निशान थे, जो सीधे उसके कमरे तक आकर रुक जाते थे। सचिन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन पूरी रात उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अगली सुबह उसने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला से बात की। बूढ़ी आंखों में डर और अफसोस दोनों थे। उसने धीमी आवाज़ में बताया कि सालों पहले देवघाट में एक तांत्रिक रहता था। वह लोगों की इच्छाएं पूरी करने का दावा करता था, लेकिन उसकी साधनाएं काली थी। एक रात गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में आकर उन्होंने उसी घाटी में उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने पूरे देवघाट को श्राप दिया था। सचिन को यह सब एक कहानी लगी, लेकिन उसी रात जब वह घाटी में गया तो हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ हिलने लगे और दूर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। वो हंसी इंसानी नहीं थी, भारी, खोखली और दर्द से भरी। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। जला हुआ चेहरा, खाली आंखें और शरीर से उठती धुएं जैसी परछाई। सचिन के पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वो आकृति उसकी ओर बढ़ी और बोली, तू सच जानना चाहता है तो अपने भीतर झांक। उसी पल सचिन को अपने जीवन की हर गलती दिखाई देने लगी। झूठ, स्वार्थ, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की यादें। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि देवघाट का श्राप लोगों को मारता नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपे अंधकार को जगा देता है। सुबह जब गांव वाले घाटी पहुंचे तो सचिन बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब बदली हुई थीं। उनमें डर नहीं था, बल्कि सच्चाई की समझ थी। उसने देवघाट छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने बस इतना कहा, यह जगह बुरी नहीं है, बुरा है इंसान का लालच। सालों बाद भी लोग कहते हैं कि देवघाट की रातों में आज भी कोई परछाई घूमती है। फर्क बस इतना है कि अब वो लोगों को डराने नहीं, बल्कि उन्हें उनकी सच्चाई दिखाने आती है। और वो उस सच्चाई को सहन नहीं कर पाते। वे देवघाट का हिस्सा बन जाते हैं। देवघाट को छोड़ने के बाद भी सचिन का मन शांत नहीं हुआ। शहर लौटते ही उसे लगा था कि अब सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन देवघाट उसकी सांसों में बस चुका था। रात को सोते समय इसे वही जली हुई आंखें दिखाई देती, वही भारी हंसी उसके कानों में गूंजती। कई बार तो वह जागते हुए भी शीशे में अपने पीछे किसी परछाई को खड़ा महसूस करता। कुछ दिनों बाद अखबार में उसकी रिपोर्ट छपी, देवघाट डर नहीं बल्कि आईना। लेख पढ़कर लोगों ने उसकी तारीफ भी की और मजाक भी उड़ाया। लेकिन उसी रात उसके घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जब उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। जमीन पर बस एक गीली राख पड़ी थी, जैसे किसी ने जले हुए हाथों से निशान छोड़ा हो। उस पल सचिन समझ गया कि देवघाट ने उसे छोड़ा नहीं है। अगली रात सपना आया, वही घाटी, वही अंधेरा और बीच में खड़ा वह तांत्रिक। इस बार वह गुस्से में नहीं था, बल्कि दुख में डूबा हुआ था। उसने कहा कि श्राप कभी बदले के लिए नहीं था। वह चाहता था कि लोग अपने अंदर के राक्षस को पहचाने, लेकिन इंसानों ने डर को ही सच्चाई मान लिया। सचिन की नींद टूट गई। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह सपना नहीं था। कमरे की हवा ठंडी हो रही थी। दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे और फर्श पर वही पैरों के निशान बनने लगे जो उसने देवघाट में देखे थे। अचानक एक आवाज़ गूंजी, तू अधूरा है। सचिन कांप उठा। आवाज़ उसके कानों में नहीं, सीधे उसके मन में गूंज रही थी।
उसे एहसास हुआ कि देवघाट ने उसे चुना है, उस सच को पूरी तरह सामने लाने के लिए जिसे अधूरा छोड़ दिया गया था। अगले ही दिन वह फिर देवघाट लौट आया। गांव के लोग उसे देखकर सन्न रह गए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि जो वापस आता है वह या तो सब बदल देता है या खुद बदल जाता है। उस रात घाटी में कुछ अलग था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पेड़ हिल रहे थे, जमीन के नीचे से जैसे कोई पराह रहा हो। सचिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसे गांव का पुराना इतिहास दिखने लगा। बलि, लालच, तंत्र और निर्दोष लोगों की चीखें। असल में तांत्रिक अकेला दोषी नहीं था, गांव के लोग भी उसके अपराध में बराबर के भागीदार थे। तभी जमीन फटने जैसी आवाज आई। धुएं और आग के बीच वह तांत्रिक फिर प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में आग नहीं, सच्चाई थी। उसने बताया कि देवघाट तब तक शांत नहीं होगा जब तक कोई इंसान अपने डर के साथ साथ अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता। सचिन आगे बढ़ा। डरते हुए भी उसने आंखें बंद नहीं की। उसने कहा कि इंसान गलत है, लेकिन सुधार भी उसी के हाथ में है। अगर डर दिखाकर ही सच समझाया जा सकता है तो वह इस डर का गवाह बनेगा। तभी घाटी में भयानक चीख गूंजी। आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। आग बुझने लगी, धुआं छटने लगा। पहली बार देवघाट में सन्नाटा नहीं, शांति उतरी। सुबह गांव वाले बाहर निकले तो घाटी हरी भरी थी। वर्षों बाद सूरज की रोशनी सीधी जमीन तक पहुंच रही थी, लेकिन सचिन कहीं नहीं था। कुछ महीनों बाद लोग कहते हैं कि देवघाट की रातों में अब भी कोई दिखाई देता है, एक इंसान जो अंधेरे में खड़ा होकर लोगों को रोकता है। उसकी आवाज डराती नहीं, चेतावनी देती है, और जो उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं उन्हें सुबह घाटी में राख के निशान मिलते हैं। कहते हैं अब देवघाट का पहरेदार कोई आत्मा नहीं, बल्कि वही इंसान है जिसने सच को डर से बड़ा मान लिया। और यही देवघाट का आखिरी और सबसे डरावना सच है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ सुनाने का उत्साह देता है। धन्यवाद।